क्लास 10th के जितने भी छात्र 2023 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंदी काव्य खंड का अगला चैप्टर वन पथ पर, जिसके रचयिता कौन है? गोस्वामी तुलसीदास। और यहां से पद्यांश आधारित प्रश्नोत्तर आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में पक्का आएगा। और यह जो पाठ है वन पथ पर शीर्षक पाठ आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस पाठ के जितने भी पद्यांश हैं आप सभी को तैयार कर लीजिए। जो भी महत्वपूर्ण पद्यांश हैं मैं उनसे रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं। चाहे आपका पहला पाठ हो पद शीर्षक पाठ हिंदी काव्य खंड का, जिसके रचयिता कौन है? सूरदास जी हैं। और बिहारी लाल के भक्ति और नीति के दोहों से भी रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। और साथ ही जितने भी महत्वपूर्ण पद्यांश हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, मैंने वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा दिए हैं। आप चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। सभी से महत्वपूर्ण वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। आप वीडियो को देख लें, अपनी नोट्स बना लें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब यदि ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो शेयर भी कर दें। तो यहां पर मैं आपके लिए लेकर के आया हूं गोस्वामी तुलसीदास जी का जो वन पथ पर शीर्षक पाठ है, इस पाठ का वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश। और अब जो 2023 की बोर्ड परीक्षा होगी, मैंने आप सभी को पहले से ही बता दिया है कि जो पद्यांश आएगा तो जिस तरह से गद्यांश में अब प्रश्न पूछे जाते थे, यानी जो गद्यांश आता था या आता है उसमें 3 प्रश्न आते हैं, ठीक उसी प्रकार से अब पद्यांश में भी 3 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनका आपको आंसर देना होगा, जिसके लिए आपको कुल 6 नंबर मिलेंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा जैसा कि गद्यांश में होता है। तो चलिए पद्यांश क्या है यहां पर, वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश है। रानी मैं जानी अजानी महा पबी पाहन हूं ते कठोर हियो है, राज हूं काज अकाज न जान्यो कहो तिय को जिन कान कियो है। ऐसी मनोहर मूर्तिये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है, आखिन मैं सखी राखी वे जोग इन्हें किमि कै बने बास दियो है। वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश है आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। रानी मैं जानी अजानी महा पबि पाहन हूं ते कठोर हियो है, राजा हूं काज अकाज न जान्यो कहो तिय को जिन कान कियो है। ऐसी मनोहर मूर्तिये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है, आखिन मैं सखी राखी बेजोग इन्हें किमि कै बनवास दियो है। वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस पद्यांश का यहां पर आप देख सकते हो पहला प्रश्न पूछा गया है, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। आपको संदर्भ भी लिखना होगा। और यहां पर अगला प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और रेखांकित अंश की व्याख्या भी करनी होगी। और अगला प्रश्न आएगा किसका हृदय पत्थर की भांति कठोर है। तो आप एक प्रश्न आपको पद्यांश से ही आधारित होगा, यानी इसका आंसर आपको पद्यांश में ही मिलेगा। और यहां पर मैंने 4 प्रश्नों को लिया है। हो सकता है प्रश्न इस तरीके का भी आ सकता है कि प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो आपसे प्रश्न तो 3 ही पूछे जाएंगे। हो सकता है प्रश्न इस तरीके का आ जाए, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है, या प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा रस है, इस तरीके से प्रश्न आ सकता है। या प्रस्तुत पंक्ति किस छंद में है, इस तरीके का भी प्रश्न आ सकता है। इसलिए मैंने यहां पर 4 प्रश्नों को लिया है। पूछे सिर्फ और सिर्फ 3 ही जाएंगे। आप यहां पर ध्यान दीजिएगा। तो पहला प्रश्न है प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए।
प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। और आप चैनल की प्लेलिस्ट के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण पद्यांशों से रिलेटेड वीडियो देख पाएंगे और चैनल के साथ जुड़कर आप सामाजिक विज्ञान विषय की तैयारी कर सकते हो, गृह विज्ञान विषय की तैयारी कर सकते हो, चित्रकला विषय की तैयारी कर सकते हो और साथ ही आप चित्रकला विषय के साथ साथ हिंदी विषय की भी तैयारी कर सकते हो। और इन सभी विषयों में 2023 की बोर्ड परीक्षा में 70 में से 65 प्लस अंक ला सकते हैं यदि आप अपनी तैयारी बेहतर करते हैं और अपनी नोट्स भी बनाते हैं, चैनल के साथ जुड़ते हैं और सच्चे मन से, लगन से, कठिन परिश्रम के साथ तैयारी करते हैं तो आपके 70 में से 70 नंबर भी आ सकते हैं और आते भी हैं। ऐसा नहीं है कि आते नहीं हैं, बस उन्हीं के आते हैं जो लगन से, मेहनत के साथ तैयारी करते हैं बोर्ड परीक्षाओं की। तो चलिए इस पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा। प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। कैसे लिखा जाता है संदर्भ, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा। इस तरीके से हेडिंग डाली जाती है, संदर्भ ब्लैक पेन से हेडिंग डाली जाती है। एक चीज का विशेष ध्यान रहे कि आप अपनी बोर्ड परीक्षा में सिर्फ और सिर्फ काला पेन और नीला पेन का ही प्रयोग करेंगे, अन्य किसी भी कलर का पेन या स्केच का प्रयोग नहीं करेंगे। हेडिंग डालने के लिए आप काला स्केच का प्रयोग कर सकते हैं और आपको अन्य किसी कलर का स्केच या पेन का प्रयोग नहीं करना है। तो यहां पर इस तरीके से हेडिंग डाली जाती है संदर्भ। और क्या हो जाएगा इस पाठ का संदर्भ, जितने भी इस पाठ के पद्यांश होंगे, कोई भी पद्यांश आ जाए आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में, आप संदर्भ सेम इसी तरह से लिख सकते हो। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, हिंदी आपको दिख रहा होगा, ब्लैक पेन से मैंने लिखा है, आपको भी ब्लैक पेन से लिखना है और सिंगल इन्वर्टेड कामा भी लगा देना है दोनों ओर से। इसके बाद के काव्यखंड, पद्यांश काव्यखंड का भाग होता है और जो गद्यांश होता है वह गद्य खंड का भाग होता है। तो काव्यखंड भी ब्लैक पेन से अच्छे से आपको लिख देना है। फिर काव्यखंड में संकलित वन पथ पर, और यहां पर आप देख पा रहे हैं पाठ या शीर्षक का नाम जब भी आप लिखेंगे संदर्भ के अंतर्गत आपको सिंगल इन्वर्टेड कामा में और ब्लैक पेन से यानी काले पेन से अच्छे से लिख देना है। फिर इसके बाद आपको क्या लिखना है, शीर्षक पाठ से उद्धृत है, इसके रचयिता कौन है, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं और रचयिता यानी रचनाकार का नाम भी आपको ब्लैक पेन से सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत लिख देना है। बिल्कुल आसान है संदर्भ लिखने का तरीका। यदि आप इसी तरीके से लिखते हैं, किसी भी पाठ का आप संदर्भ इसी तरीके से लिख सकते हैं। बस आपको बदलना क्या होगा, पाठ का नाम बदलना होगा और साथ ही आपको रचनाकार का नाम बदलना होगा। किसी भी पाठ का यानी किसी भी पाठ के पद्यांश का, जो पद्यांश आधारित प्रश्न आएगा, आप किसी भी पद्यांश का संदर्भ सेम ऐसे लिख सकते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित, और जिस पाठ का पद्यांश होगा उस पाठ का यहां पर आपको नाम लिखना होगा। फिर उस पाठ के रचनाकार जो होंगे, लेखक जो होंगे, उनका रचनाकार का नाम यहां पर लिखना होगा। इस तरह से आप संदर्भ लिख सकते हो। और यहां पर पद्यांश का संदर्भ क्या है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित वन पथ पर शीर्षक पाठ से उद्धृत है। इसके रचयिता कौन है, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया है पद्यांश का कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब यहां पर आप देख पा रहे हैं कि अब पद्यांश जो आएगा, अब पूरे पद्यांश की आपको व्याख्या नहीं करनी है। अब सिर्फ और सिर्फ आपको उसी की व्याख्या करनी है जो अंश रेखांकित होगा। तो यहां पर रेखांकित अंश क्या है, ऐसी मनोहर मूरत ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है, आखिन में सखी राखी बेजोग इन्हें किमिकै बनवास दियो है। तो यह जो अंश है यानी यहां पर दो लाइनें रेखांकित हैं और इन्हीं की व्याख्या आपको करनी है। तो चलिए मैं आपको इसकी व्याख्या बता दूं सरल शब्दों में। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम, लक्ष्मण और सीता जब वन पथ पर आगे बढ़ रहे हैं और उन्हें देखकर गांव के नर नारी आपस में बात कर रहे हैं
क्या बात कर रहे हैं कि ऐसी मन को हरण करने वाली मूर्तियों के बिछुड़ जाने पर पता नहीं इनके प्रेमी कैसे जीवित हैं। ऐसी मनोहर मूर्त ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो हैं। गांव के नर नारी आपस में बातें क्या कर रहे हैं कि ऐसी मनोहर मूर्ति के समान, यानी जो हृदय में बसाने योग्य हैं, जिन्हें हृदय से अलग ही नहीं किया जा सकता, और ऐसी मनोहर मूर्तियों के समान इनको भला कौन होगा जो अपने आप से इन्हें अलग कर दिया होगा। ऐसी मनोहर मूर्त ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। क्या कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि ऐसी मन को हरण करने वाली मूर्तियों के बिछुड़ जाने पर पता नहीं इनके प्रेमी कैसे जीवित हैं, यानी इनके घर वाले कैसे जीवित हैं। आखिन में सखी राखी वे जोग, इन्हें किम कै बनवास दियो है। आगे कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि वह सभी आपस में बात कर रहे हैं कि हे सखी, आपस में बात कर रही हैं नर नारियां। बात क्या कर रही हैं? कहती हैं कि ये जो राजकुमार हैं आंखों में रखने योग्य हैं, आंखों में बसाने योग्य हैं, भला इन्हें किस निष्ठुर ने वनवास दिया है। ये जो राजकुमार हैं, दोनों राजकुमार, इन्हें तो आंखों में बसाना का मन करता है, इन्हें आंखों में बसाने का मन करता है, अर्थात ये आंखों में बसाने के योग्य हैं। भला कौन होगा ऐसा निर्दयी जिसने इन्हें वनवास दे दिया है। तो ऐसी मनोहर मूर्त ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। आखिन में सखी राखी वे जोग, इन्हें किम कै बनवास दियो है। इसकी व्याख्या आपको कैसे लिखना है, इस तरीके से हेडिंग डालना जाएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या, और इसके बाद आपको अंडरलाइन भी कर देना है। रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालने के बाद फिर व्याख्या क्या हो जाएगी कि राम लक्ष्मण और सीता जब वन पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, यानी राम लक्ष्मण और सीता जब वन पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, तब उन्हें देखकर गांव के नर नारी आपस में बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं कि ऐसी मन को हरण करने वाली मूर्तियों के बिछुड़ जाने पर पता नहीं इनके प्रेमी कैसे जीवित हैं। ऐसी मनोहर मूर्त ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि गांव के नर नारी आपस में क्या बात कर रहे हैं कि ऐसी मन को हरण करने वाले मूर्तियों के बिछुड़ जाने पर पता नहीं क्यों इनके प्रेमी, इनके घर वाले इनसे बिछुड़कर कैसे जीवित हैं। आखिन में सखी राखी वे जोग, इन्हें किम कै बनवास दियो है। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वह बात कर रहे हैं, गांव की नारियां आपस में बात कर रही हैं। क्या कहती हैं कि हे सखी, ये राजकुमार आंखों में बसाने योग्य हैं, ये राजकुमार आंखों में रहने योग्य हैं, या आंखों में इन्हें बसाया जा सकता है, आंखों से इन्हें ओझल नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इतने ये मनोहर हैं। और भला इन्हें किस निष्ठुर ने वनवास दिया है, भला इन्हें किस निष्ठुर ने, किस निर्दयी ने वनवास दिया है। आखिन में सखी राखी वे जोग, इन्हें किम कै वनवास दियो है। भला इन्हें किस निष्ठुर ने वनवास दिया है। तो इस पद्यांश का तीसरा प्रश्न क्या है कि किसका हृदय पत्थर की भांति कठोर है। किसका हृदय पत्थर की भांति कठोर है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं इसका उत्तर क्या हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा यहां पर इस तरीके से आपको आंसर लिखना है कि ग्राम वधुएं कह रही हैं कि जिस रानी ने, यहां पर आप देख पा रहे हैं पद्यांश के अंतर्गत ही लिखा हुआ है, रानी मैं जानी अजानी महा पबिपाहन हूं ते कठोर हियो है। रानी मैं जानी अजानी महा
पबिपाहन हूं ते कठोर हियो है, राजहू काज अकाज न जान्यो, कहो तिय को जिन कान कियो है। ग्राम वधुएं जो हैं, गांव की जो वधुएं हैं, वह क्या कह रही हैं कि जिस रानी ने इन लोगों को वनवास दिया है उसका हृदय कैसा है, पत्थर की भांति कठोर है। उसका हृदय किसके भांति कठोर है, पत्थर के भांति कठोर है। प्रश्न कह रहा है किसका हृदय पत्थर की भांति कठोर है, तो ग्राम वधुएं कह रही हैं कि जिस रानी ने इन लोगों को वनवास दिया है, ये जो राम लक्ष्मण और सीता जा रहे हैं वन के लिए, जिस रानी ने भी इन लोगों को वनवास दिया है, उनका हृदय, उसका हृदय किसकी भांति कठोर है, पत्थर की भांति कठोर है। अगला प्रश्न यहां पर प्रश्न इस तरीके का भी प्रश्न आ सकता है कि प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं इसका उत्तर क्या हो जाएगा, प्रस्तुत पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। तो प्रश्न इस तरीके का यदि आए तो भी आपको आंसर कर लेना है और आपके 6 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। आप इस पद्यांश को जरूर तैयार कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट है 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वन पथ शीर्षक पाठ आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए, 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। इसके जितने भी पद्यांश हैं मैं सभी से रिलेटेड, जो भी महत्वपूर्ण हैं सभी से रिलेटेड वीडियो क्रमवार से प्रोवाइड करा रहा हूं। आप चैनल से जुड़ जाएं, वीडियो को शेयर कर दें और अपनी नोट्स भी बनाते रहें। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है कैसे। अनुप्रास अलंकार वहां होता है जहां पर एक वर्ण या एक अक्षर, एक वर्ण या एक अक्षर एक से अधिक बार आता है, 2 या 2 से अधिक बार, एक से अधिक बार या कई बार आता है, वहां पर अनुप्रास अलंकार हो जाता है। कौन सा, वह अनुप्रास अलंकार हो जाता है। और यहां पर आप देख पा रहे हैं दिए गए जो पद्यांश है, दिया गया जो पद्यांश है, इस पद्यांश में पहली ही लाइन में यहां पर पा वर्ण यानी पा अक्षर की आवृत्ति एक से अधिक बार यानी 2 बार हुई है, इसलिए यहां पर अनुप्रास अलंकार है। दूसरी लाइन में भी का वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। यहां पर आप देख पा रहे हैं का वर्ण की आवृत्ति यानी का अक्षर कई बार आया है। राजहु काज अकाज न जान्यो, कहो तिय को जिन कान कियो है, इसलिए इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। और ऐसी मनोहर मूरत ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है, यहां पर भी मां अक्षर की आवृत्ति कई बार हुई है। और यहां पर आखिन में सखी राखिबे जोग, इन्हें किम कै बनवास दियो है। और यहां पर आप देख पा रहे हैं कि का वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है, 2 बार हुई है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। तो इस तरीके से आपको पद्यांश आधारित प्रश्नों का आंसर देना है और 6 नंबर आपको बिल्कुल पक्के कर लेना है। और मैं वादा करता हूं कि जो भी पद्यांश मैं आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए बताऊंगा सबसे महत्वपूर्ण होंगे और वही आपकी बोर्ड परीक्षा में आ भी जाएंगे। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहें, वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने कमेंट भी करते रहें। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।